बीएसटीवी की खास पेशकश बात में दम है लेकर हाजिर हूं मैं शरद। बीएसटीवी की टीम आज पहुंची है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में और मौका है महिला दिवस का। वैसे तो आमतौर पर महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के शौर्य की तमाम गाथाएं आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको शौर्य की जो गाथा सुनाने जा रहे हैं उसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये शौर्य गाथा है ऐसी शेरनियों की जो बांधवगढ़ में राज करती हैं, लेकिन ये शेरनियाँ वो हैं जो हमारे और आपके बीच से हैं। देखिएगा कैसे इस टाइगर रिजर्व में टाइगर तो राज करते हैं, लेकिन शेरनियाँ कैसे अपने शौर्य की गाथा लिख रही हैं। इस आधे घंटे की खास पेशकश में हम उनके साथ इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की सैर भी करेंगे और उनके शौर्य की कहानी भी आपको सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं, आज बात में दम है बांधवगढ़ टाइगर। तो बीटीआर यानी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हमारे सफ़र की शुरुआत हो गई है दो शेरनियों के साथ, जिनके नाम हैं भारती और अंजलि। हम इनके साथ में इस सफारी की सफ़र तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जानेंगे कि आखिरकार कितना चैलेंजिंग है उनका काम और कैसे वो इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पर राज करती हैं। ये खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे होंगे। वन्य प्राणियों से लगाव रखने वाले लोगों के लिए ये जगह जन्नत है, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये बताइएगा कि आपके मन में पहली बार ख्याल कैसे आया कि आपको एक गाइड के तौर पर यहाँ काम करना चाहिए? सर, मेरा पहली बात तो मैं यहाँ पे हमेशा बचपन से रही हूँ। मेरा बर्थ प्लेस बांधवगढ़ ही है और मेरे पिताजी भी एज अ सफारी गाइड ही आते थे। तो मैं तो बहुत टाइम से जुड़ना चाहती थी जंगल के साथ कनेक्ट होना चाहती थी, लेकिन अभी हमको ये मौका बस 2 साल पहले ही मिला है। और उसके पहले मैं सोच भी रही थी जंगल आने के लिए कि मतलब जंगल कहीं से तो कुछ काम शुरू करना चाहिए, जंगल से कनेक्ट होना चाहिए। लेकिन 2 साल पहले जब ये अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हमको ये बताया गया कि फ़ीमेल गाइड की भर्ती हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा ज़रूर इसके लिए हमको ये ट्राई करना चाहिए कि हम यहाँ से जुड़ें और काम करें आगे। और ये तभी हम लोगों ने अप्लाई किया और ये हमारा सिलेक्शन हुआ, तो अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि महिलाओं के लिए ऐसा काम ज़्यादा लगता है। लोग कहते हैं कि जो आसान सा हो, साधारण सा हो, और बहुत सारे जिस क्षेत्र से आप बिलोंग कर रहे हैं, मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत आगे महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, लेकिन ये जो ट्राइबल का इलाका है, आमतौर से खेती बाड़ी का, घर का काम ज़्यादा महिलाएं संभालती हैं। लेकिन जंगल में क्योंकि एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, तो आपके मन में कैसे आया कि आपको इस जंगल पर राज करना चाहिए? सर, जैसे बोलते हैं कि आपने कि बाहर निकल के काम करना एक लेडीज़ का थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो हमारे साथ भी था, सबके साथ होता है। लेकिन अब यदि एक महिला चाहे या फिर कोई भी चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर निकल के काम नहीं कर सकते या जंगल पे नहीं आ सकते हैं। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और यदि आपकी फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है तो उससे बड़ा अच्छा, मतलब अच्छा कुछ और नहीं है। लेकिन बाहर से हमको काफ़ी बार ऐसा सुनने को मिलता है कि लड़कियां हैं, क्या करेंगी जंगल पे जाके, रोज़ नए टूरिस्ट आएंगे, उनके साथ उनको हैंडल नहीं कर पाएंगी। लेकिन अभी यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों को आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला? जी सर, पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। जी सर, बिल्कुल। किसने आपको प्रेरित किया घर में कि आपको ये काम करना है? सर, सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर सिर्फ अपने पिताजी से ही हुई हूँ। और इवन मतलब वो अभी 3 महीने पहले जैसे ख़त्म हो, उसके पहले वो 1 साल तक जब मैंने अपना काम शुरू किया था, वो प्रॉपर 1 साल तक मेरे साथ में भी आते थे हम। तो कई बार तो मुझे खुद मेरे कितने क्वेश्चन होते थे, पापा जी जंगल में ऐसा है तो क्या करना चाहिए, और ये ऐसा है तो मतलब यदि कोई जानवर है उसको कैसे स्पेस दें, क्या करें, हर चीज़। तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस करते थे। आप हमारे दर्शकों के लिए ये बताते चलें कि ये जो एरिया जिस वक्त अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं वो कौन सा एरिया है? मैं आपसे जानना चाहूँगा और इसकी क्या खासियत है?
सर ये जो हम अभी हम सामने मिलेगा ना, इसको बोलते हैं चक्रधरा, जो सामने का एरिया है। इसके जस्ट सामने ये पहाड़ दिख रहा होगा आपको, इसी को कहते हैं बांधवगढ़ का पहाड़। टॉप पे आपको मंदिर भी दिख रही होगी, जहाँ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति बनी हुई है। कहा जाता है कि जब रामायण के अकॉर्डिंग, लिखा तो नहीं है कहीं, लेकिन जो हमने अपने पूर्वजों से सुना है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि कहा जाता है जब राम भगवान श्रीलंका से लौटे थे ना, तो उनके सेना पर नल नील थी, जो बानर थे, तो उनको वरदान मिला था पत्थर वाला कि पानी पे डालेंगे घुलेंगे नहीं। तो उन्होंने भगवान राम के लिए यहाँ बनाया था किला, नल और नील ने भगवान राम के लिए, और भगवान राम ने गिफ्ट किया था अपने भाई लक्ष्मण को यहाँ से लंका पे नज़र रखने के लिए। तो बांधवगढ़ का एक ये भी है कि भाई द्वारा भाई को दिया गया उपहार बांधवगढ़, और दूसरा कहते हैं कि बाघों का गढ़ बांधवगढ़। और देखिए ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहला जो जंगली जानवर है वो हमें दिखा है, और जो टूरिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी गाड़ियाँ रोक ली हैं। हाँ, आप बताइए कि आप क्या हैं? सर ये इंडियन गौर इसको बोलते हैं, इंडियन गौर की स्पीसीज़ हैं। ये बांधवगढ़ में अप्रॉक्स अभी 120 हैं। पहले एक टाइम पे बांधवगढ़ में एक्सटेंड हो गए थे, अभी इनको रिलोकेट किया गया है कान्हा से, तो ये अभी प्रॉपर अभी यहाँ पे 120 प्लस है। इनका बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में होने का क्या फ़ायदा है, क्यों इनको यहाँ पर होना चाहिए? सर यहाँ पे ये जो ग्रास लैंड है, इसके लिए ये इंडियन गौर, इनका मतलब ग्रास लैंड का बहुत अच्छा ही आगे जाके स्पेसिफिक उसकी वजह से, इंडियन गौर की वजह से हो गए, या फिर डियर स्पीसीज़ के और भी एनिमल्स हो गए। तो जो भी ग्रास लैंड की, जैसे यहाँ पे 2 से 3 प्रकार की स्पीसीज़ होती हैं। एक एलिफेंट ग्रास होती है, सेक्रम स्पॉन्टेनियम ग्रास होती है, तो उस ग्रास के लिए और जंगल के लिए बहुत ही अच्छा हैबिटाट एक हो जाता है। जस्ट राइट साइड में एक बर्ड भी आप लोग देख सक रहे हैं, ग्रेटर कोकल। ये खूबसूरती है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जी। की। अपना जो मध्य प्रदेश है वो इतने खूबसूरत टाइगर रिजर्व से भरा हुआ है, जहाँ लोग दूर दूर से, दुनिया जहान के लोग आते हैं। और वहाँ ये जो खूबसूरती यही है कि आप मतलब सिर्फ टाइगर पे फोकस ना करके सारे एनिमल्स पर फोकस करें। और तो ये बातचीत का जो सिलसिला है हम जारी रखेंगे, और इस सफ़र को भी अभी जारी रखेंगे। ये खूबसूरत नज़ारे जो हमारे कैमरा सहयोगी नंदन इस वक्त दिखा रहे हैं, और हमारे स्थानीय जो सहयोगी हैं केजी पांडे जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे और आगे अब इस सफ़र को लेके चलते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सबसे खास पॉइंट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसे गणेश पहाड़ी भी कहते हैं। और यहाँ पर जैसा कि दोनों भारती और अंजलि गाइड हमारे साथ हैं, जिन्हें हम 2 शेरनियाँ भी कह रहे हैं, जो यहाँ राज करती हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। इस जगह पर जहाँ हम मौजूद हैं, इसकी क्या खासियत है? सर एक तो ये है कि हम यहाँ से खड़े होकर चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं। जो हमारा बांधवगढ़ का पहाड़ है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दूसरा ये है कि जब हम अर्ली मॉर्निंग हम इंटर करते हैं, जब यहाँ गाड़ी आती है तो सनराइज पॉइंट होता है, और जब हम शाम की सफारी पे आते हैं तो इधर सनसेट पॉइंट होता है। तो जो व्यू है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है, जिससे जगह फेमस है। अच्छा, आप बताइए कि जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, आप लोग यहाँ पे उनके साथ में आते होंगे, क्या उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है कि यहाँ पर आने के बाद क्या देखना है, और क्या क्या ज़्यादा उनकी क्वेरीज रहती हैं? जी, पहले तो सर कोई भी टूरिस्ट हो, सबसे पहले सबको टाइगर ही चाहिए। लेकिन हम उनको जैसे ही हम उनके साथ बैठते हैं, उनको हमारा मोटिव ही, हमारा गाइडेंस करने का मतलब ही यही है कि उनको जंगल में सिर्फ टाइगर ही नहीं, पूरा जंगल ही उन्हें अच्छा लगे। पूरा नेचर से वो इस नेचर में आके पूरा वाइल्ड लाइफ से पूरा कनेक्ट हो जाएं। और जंगल में हम उनको सबसे, जैसे मैं इस जोन की बात करूं तो इस जोन में आप देखेंगे कि ये जोन सबसे सुंदर दिखता है। और यहाँ पे हम उनको इस जोन की खासियत बताते हैं कि आप टाइगर को भी छोड़कर इस जोन की खूबसूरती को भी देखिए। कि यहाँ पे आप देखिए कि ये पूरा कम्प्लीटली आपको चारों तरफ से ये हिल्स घिरा हुआ नज़र आता है। कुछ हिस्टोरिकल प्लेस होती हैं, जैसे विष्णु स्टैचू है, बड़ी गुफा है। तो मतलब ये चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा है कि उनको टाइगर से मतलब थोड़ा सा उनका माइंड डाइवर्ट करके हम उनको और जंगल के बारे में भी बताते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फेस रहता है। पता चले कि जंगल का मतलब सिर्फ टाइगर नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो गेस्ट आते हैं उनका मेन फोकस टाइगर पे होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमको सफारी पे टाइगर दिख ही जाएगा, क्योंकि जानवर वो कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कभी अभी आ सकता है। उसका टाइम फिक्स नहीं होता है कि जब हम आए हैं तभी टाइगर निकलेगा। लेकिन हमको हमारा काम ये है कि हम टाइगर के साथ साथ बाकी चीज़ों से भी उनको अवगत कराएं।
बहुत अच्छी बातें आप लोग बता रही हैं। जो आपका प्रशिक्षण है या जो ट्रेनिंग है वो बता रही है कि निश्चित तौर पर एक कुशल प्रशिक्षक के तौर पर वो हैं, और जैसा उन्होंने वर्णित किया है शब्दों में, ठीक वैसा ही रियल में भी है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि उनके कैमरे की नज़र जहाँ तक जा पा रही हो, वो इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करें और दिखाएं हमारे दर्शकों को कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कितनी खूबसूरत जगहें, चाहे फिर वो टाइगर रिजर्व हों या और नेचुरल स्पॉट्स हों, हम इस खूबसूरती को भी कैद करें। और कोशिश ये भी है कि वो जो टाइगर है वो भी हमारे कैमरे में कम से कम एक बार तो कैप्चर होना चाहिए। और के जी पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, क्या उम्मीद लग रही है, मिलेगा क्या अपन को टाइगर के? नहीं, देखिए, बांधवगढ़ तो वैसे पूरी दुनिया में बाघों के लिए जाना जाता है, और जिसको बांधवगढ़ में बाघ दर्शन वो बहुत बदकिस्मती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोर में तो थे, बफर में भी टाइगर की साइटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे ही पीछे दिनों एक बिरौली बाघिन, उसके 3 शावक अटकेलियाँ कर रहे थे। मतलब जो लोग कोर में जगह नहीं पाते तो वो बफर की तरफ रुख करते हैं, और बफर में भी टाइगर के जिस हिसाब से सफारी हो जाती है तो उसका फिर कोई जवाब ही नहीं रहता। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि जो नज़ारा है वो हमारे कैमरे में भी कैद हो। क्या ये संभव हो पाएगा? हमारा जो सफ़र है वो अभी हम इसी तरीके से जारी रखेंगे। इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की जो खूबसूरती है वो अपने कैमरे में कैद करेंगे, 2 शेरनियाँ भारती और अंजलि के साथ। तो ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये इस जगह का नाम है अस्तबल, घोड़े बांधने का स्थान। जैसे 1968 में बांधवगढ़ एज अ नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड हुआ था, बट उसके पहले ये बांधवगढ़ पूरा एक हंटिंग रिजर्व के रूप में यूज़ होता था। जैसे जो भी वंशज होते थे, जो शासक होते थे, होलकर वंश हो गए, कलचुरी वंश हो गए, बघेल वंश हो गए, लास्ट जो वंशज थे वो 14वीं शताब्दी के राजा विक्रमादित्य थे। तो ये उस टाइम के ये स्थान होते थे कि घोड़े बांधने का स्थान हो गया। तो अभी इनकी क्या स्थिति है? इन जगहों की सब बंद हो गया है? नहीं, अभी सर ये बस आप इसको देख सकते हैं, उतरना यहाँ पे कहीं पे भी अलाउड नहीं है, और कई बार इसमें बहुत अच्छे व्यू भी दिख जाते हैं। जैसे एक आध बार इसके अंदर टाइगर भी मिला है कई बार। जैसे ये बहुत ही अंदर कूलेस्ट, बहुत अच्छा प्लेस है, ठंडा है। और आप जैसे स्टार्टिंग, जैसे मानसून के बाद से पार्क स्टार्ट होता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी और पानी, स्प्रिंग वाटर मतलब पूरा ऊपर रहता है टॉप में, तो पानी बहुत अच्छा गिरता हुआ दिखता है। और कई बार इसके अंदर डियर और मतलब बहुत अच्छे व्यू मिल जाते हैं, लेकिन उतरना और देखना यहाँ पे कहीं पे कुछ भी अलाउड नहीं। तो अंजलि और भारती के साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ये सैर अभी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बांधवगढ़ के खूबसूरत नज़ारे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो जंगली जानवर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो खूबसूरत नज़ारा है बांधवगढ़ के कोने कोने में बसा हुआ है। अंजलि और भारती लगातार हमारे साथ हैं, जो हमें विस्तार से बता रही हैं कि आखिरकार ये कौन कौन से जानवर की प्रजातियाँ हैं और इनमें क्या खास है। आप बताइए कि ये इस वक्त में जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उनके बारे में बताएं, ये कौन सी प्रजाति है और क्या इनकी खासियत है? सर, ये सामर डियर है। हमारे बांधवगढ़ में 3 तरह के डियर पाए जाते हैं, स्पॉटेड डियर, सामर डियर एंड बार्किंग डियर। तो जो सामर डियर है वो एशिया का मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डियर माना जाता है, और जो हमारा स्पॉटेड डियर वो बिग ग्रुप पे रहता है, और जो ये सामर डियर है छोटे से झुंड पे रहता है। और मतलब जितने डियर हैं, चाहे वो स्पॉटेड डियर हो या सामर डियर हो या फिर बार्किंग डियर, तीनों का बिहेवियर अलग अलग है। अच्छा, ये इसके संतुलन के लिए जो कहते हैं, जब
संतुलन के लिए यहाँ का जो पूरा पर्यावरणीय संतुलन है वो, और जो पार्क है उसमें एक तरीके से संतुलन बना रहे जंगली जानवर और मांसाहारी और शाकाहारी जानवरों के बीच में, उनमें इन जानवरों की कितनी अहमियत होती है, क्या आपकी जानकारी? सर देखिए, जो ये डियर की स्पीसीज़ है, सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, ये तीनों डियर, कई बार ये जो हमारे गेस्ट होते हैं हमारे साथ सफारी में होते हैं, उनका रिस्पॉन्स ये होता है ये कभी भी अटैक नहीं करते हम पे। क्यों नहीं करते? चार्ज नहीं करते। क्या ये हमको चार्ज करने का रीज़न क्या होता है? तो मेन रीज़न यही होता है कि ये पूरे डियर की स्पीसीज़ है, क्योंकि ये डियर की स्पीसीज़ होने से सांबर, स्पॉटेड एंड बार्किंग, ये टाइगर को भर पेट खाने के लिए मिल रहा है। मतलब वो खुद से हंट करके इनको खाता है, और जो भी एनिमल्स हैं ये, पर मेनली जो डियर्स की स्पीसीज़ ही रहती है। तो इनकी वजह से ही जंगल पे यदि हम पूरी सफारी में आ रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह से सेफ़ हैं। इनका सबसे ज़्यादा रोल रहता है। जब भी टाइगर को देखता है पैर पटकेगा, फिर देखेगा टाइगर है कि नहीं, और इवन ये रुक जाएगा। मतलब यदि इसको टाइगर दिखा भी तो ये फिर से पीछे मुड़ के देखता है कि अभी जब तक इसको टाइगर दिखता नहीं है तब तक ये रहता है। और बार्किंग डियर के लिए ये मानते हैं कि जब भी वो नर्वस होता है, टाइगर को देखता है, तो वो साउंड करता है एकदम लाइक अ डॉग के जैसे आवाज़ आती है। तो मतलब इन तीनों डियर स्पीसीज़ की बहुत ज़्यादा भूमिका रहती है जंगल के अंदर। और भी कई गाइड्स का आपने गाइडेंस लिया होगा, लेकिन ये जो जानकारियाँ वो दे रही हैं हमें और हमारे दर्शकों तक हम जो पहुंचा रहे हैं, वो शायद अपने आप में अनोखा है। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उस स्थान पर जिसे शेषैया कहा जाता है। इस जगह की क्या खासियत है, हमारे साथ भारती और अंजलि लगातार साथ हैं। तो महिला दिवस पर जो विशेष सीरीज़ हम तैयार कर रहे हैं उसके तहत हम चाहेंगे कि इस जगह के बारे में आप दोनों लोग एक एक करके बताएं, क्या इस स्थान की खासियत है। जी सर, ये बताते हैं कि ये कलचुरियों का टाइम क्या है, बहुत पुराना है, जिसमें 7 फनों के शेषनाग पे एक बेट सा बना हुआ, उस पर भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति बनी है, और काफ़ी बड़ी मूर्ति है जो आसपास यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। तो जो हमारे यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति है, उसके चरणों के साइड से एक धारा निकलती है जिसको हम चरण गंगा भी बोलते हैं जी, और चरण गंगा का उद्गम ही यहाँ से है। और पूरा बांधवगढ़ ही, मतलब पूरे बांधवगढ़ में चरण गंगा ये नदी पूरी बहती हुई चलती है। तो पूरे कई विलेजर्स, गांव के लोग सब इस नदी से बहुत ज़्यादा तरीके से जीवन धारा हाँ, जीवन धारा कह सकते हैं, लाइफ लाइन। मतलब चरण गंगा पूरी यहाँ पे बांधवगढ़ की ये लाइफ लाइन मान सकते हैं। ये दिव्य स्थान एक तरीके से हम कह सकते हैं, कितनी अद्भुत जो तस्वीरें हैं, इतिहास है, वो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अपने आप में समेटे हैं। जैसा कि भारती और अंजलि ने शुरुआत में ही कहा था कि इसकी पहचान सिर्फ टाइगर के लिए ना हो, और भी जो स्थान है उस खूबसूरती को भी जो टूरिस्ट हैं वो पहचानें। तो क्या ये वही मूर्ति है जिसके बारे में जी सर, इसको पत्थर को काट कर बनाया गया है। इस मूर्ति को आप ध्यान से देखेंगे, सिर के साइड पे 7 फनों के शेषनाग है, वहाँ भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो बनाया गया है। और इधर बनाया गया था ब्रह्मा जी की मूर्ति, मतलब जो जिसने बनवाया था वो त्रिमूर्ति, जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसके उस हिसाब से बनवाया गया था। लेकिन आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी को श्राप मिला था कि उनकी कहीं पूजा नहीं होगी, तो फिलहाल सिर्फ एक ही मूर्ति है जो पुष्कर पे है ब्रह्मा जी की। यहाँ की जो मूर्ति है देख ही सकते हैं आप, उसके एक फेस से पेड़ निकल चुका है जिसकी वजह से वो खंडित हो गई। तो हम इसको त्रिमूर्ति नहीं कह सकते अब, क्योंकि सिर्फ 2 ही मूर्तियाँ बची हैं, तो हम इसको सिर्फ विष्णु जी पे फोकस करके शेषैया बोलते हैं। अच्छा, ये जो जलधारा बह रही है ये उसी चरण गंगा नदी की है? जी सर, ये यहीं से इसका उद्गम ही है। हाँ, इसके ऊपर टॉप में ज़रूर मान सकते हैं कि जो जैसा हम देख रहे थे बांधवगढ़ फोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो ऊपर एटलीस्ट 12 तालाब हैं। तो उनका पानी कई बार पूरा बारिश का हो गया और ऑल टाइम वहाँ पे पानी रहता भी है, तो वो सब पानी गिरता हुआ यहाँ से, मतलब चरण गंगा का जो उद्गम मान सकते हैं वो यहीं से है, यहीं से। और ये जो ये मूर्ति है 10वीं शताब्दी के राजा युवराज देव, उनका एक कोई मंत्री था गोलक, उसके द्वारा ये मूर्ति बनवाई गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। तो ये खूबसूरत जो नज़ारा है वो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को एक अलग नज़रिए से देखने की जो कोशिश है वो भी हमारी है इस पूरे सफ़र के दौरान में। ये जो ख़ास कार्यक्रम हम भारती और अंजलि के साथ में कर रहे हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में,
दरअसल इस कार्यक्रम को पिरोने के पीछे की एक वजह भी ये है कि ये बताया जाए कि आखिरकार कैसे यहाँ पर महिलाएं भी राज कर रही हैं, इसके इतिहास को, इसके भूगोल को और इसकी खूबसूरती को आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाकर और इसे समृद्ध बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बताना कि आखिरकार कितना खूबसूरत है ये मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ऐसे और खूबसूरत नज़ारों के साथ में हमारा ये जो सफ़र है वो अभी इसी तरीके से जारी रहेगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रामा कैंप में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस कैंप की खासियत ये है कि यहाँ पर जो हाथी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो हाथी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एक नन्हा हाथी भी इस वक्त आपको कैमरे में दिख जाएगा जो यहाँ अटखेलियाँ करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ एक जो अनोखी तस्वीर है वो हम इस वक्त कैमरे में कैद कर रहे हैं। एक हाथी जो अटखेलियाँ करता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा और डरा भी दिया है हम लोगों को, और भारती और अंजलि भी थोड़ा सा सेफ साइड में है क्योंकि जानवर हैं और उनके लिए सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या आपको लगता है कि ये क्यों इस तरीके की प्रतिक्रिया है उसकी? वो शायद बच्चा है तो खेलने के मूड पे है, इसलिए वो पास में आ रहा है। मतलब उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है नुकसान पहुंचाने का, लेकिन थोड़ा बचपना नहीं जैसे इंसानों पे होता है वैसे जानवरों में ही होता है, तो सेम बिहेवियर उसका भी लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या उद्देश्य रहता है इन जानवरों को यहाँ पर रखने का? सर बेसिकली जो जंगल के अंदर रहते हैं पेट्रोलिंग के लिए, कभी कई बार अंदर टाइगर कभी एनिमल कुछ भी इंजर्ड हो जाता है तो उनको मेनली पेट्रोलिंग के लिए जो डोमेस्टिक एलिफेंट होते हैं वो जाते हैं और महावत जाते हैं, तो अंदर जंगल का देख रेख होता है, जानवरों को देखते हैं, तो ये मेन इसके लिए यहाँ पे रखें। यहाँ से कोई बहुत बड़ा रेस्क्यू कोई किया गया हो जो आप लोगों की जानकारी है? बाहर से तो लाए गए हैं, जैसे जंगली हाथी हैं तो जब कुछ जैसे थोड़ा सा ना मन में हो जाते हैं या फिर नुकसान काफ़ी पहुंचाते हैं तो उसको पकड़ के लेके आते हैं और यहाँ लाके ट्रेंड करते हैं। जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तब उनका उपयोग करते हैं पेट्रोलिंग के लिए। काफ़ी बार यहाँ से हाथी बाहर भी जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना जो चुनौतीपूर्ण काम है वो भारती और अंजलि का है। ये सब कुछ लाइव कैमरे में भी कैद हुआ है। हम अपने इस सफ़र को अभी जारी रखेंगे और बहुत कुछ है अभी इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो सामने आना बाकी है। अंजलि और भारती हमारे साथ हैं। अंजलि, भारती, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर इस वक्त में क्यों इकट्ठा हो गई हैं? यहाँ पे अभी इसके पहले शायद तिराहा जब हम लोग ताला जोन में थे तो इसके पहले किसी को टाइगर साइटिंग हुई होगी, टाइगर दिखा होगा, तो वो उसका मूवमेंट ऐसा हुआ है कि वो इस साइड आया है। तो इस एक उम्मीद है कि टाइगर, एक तो ये समर वाला टाइम है तो उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और टाइगर कैट फैमिली में टाइगर ही एक ऐसा एनिमल्स है जो बहुत अच्छा स्विमर्स है और बहुत टाइम तक पानी में रहने वाला है। तो बस एक ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि टाइगर पानी में आएगा ही। तो यही वो नज़ारा है जिसका इंतज़ार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आने वाले तमाम सैलानियों को रहता है। और जैसा कि भारती और अंजलि बता भी रही थी कि आखिरकार क्या जो सिम्टम्स हैं वो टाइगर के आने के या उसके दिखने के होते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक टाइगर यहाँ तालाब के किनारे बैठा हुआ है, आराम फरमा रहा है। और जो विशेषज्ञ हैं यहाँ के, भारती और अंजलि ने जैसा हमें बताया कि इसने या तो शिकार किया है और शिकार करने के बाद पानी पीने यहाँ पर आया है और इस वक्त में आराम फरमा रहा है। ये खूबसूरती है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, जिसे देखने के लिए न केवल देश बल्कि विदेशों के जो सैलानी हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। और मध्य प्रदेश को वैसे भी टाइगर स्टेट का जो दर्जा है वो मिला हुआ है और ये जो दर्जा है वो आखिरकार कैसे मिला है उसकी एक वानगी भर ये जो तस्वीर है जो BSTV पर इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जो पूरा दौरा है हमने भारती और अंजलि के साथ किया है। उन्होंने तमाम जो जानकारियां हैं वो हमें बताईं और कई ऐसे पहलुओं से भी अवगत कराया जो अनसुलझे थे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं उनके बिना कोई भी सफ़र या कहें कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का जो सफ़र है सैलानियों का वो अधूरा रहता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ऐसी बहुत सारी
जो तस्वीरें हैं वो समाहित हैं और वक्त वक्त पर सैलानियों को देखने के लिए मिलती हैं, और इससे बेहतर कोई तस्वीर इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की हो नहीं सकती जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि अंजलि और भारती, मैं बार बार इन दोनों के नाम इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों पर ही केंद्रित जो हमारा आज का विशेष जो कार्यक्रम है, जो हम महिला दिवस के मौके पर आप सब तक पहुंचा रहे हैं वो है, लेकिन उसका जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व टाइगर की इन खूबसूरत तस्वीरों के बिना अधूरा है। बेसिकली यहाँ पर पहले क्या है कि पूरा स्टाफ जो था, गाइड हैं, ड्राइवर हैं और भी रिसेप्शन पे जो वो क्या है पुरुष स्टाफ था, लेकिन देखा कि अब महिलाएं भी आगे आ रही हैं, यहाँ पर पढ़ा लिखा स्टाफ है अपने पास में, तो उनको क्या है कि लास्ट ईयर अवसर दिया गया था, उसमें 25 पुरुष या लड़के और 25 महिलाओं को क्या है गाइड के रूप में भर्ती किया गया था, और उसका अभी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पर्यटकों के द्वारा भी, और जो अपने महिला गाइड यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके द्वारा भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और उनकी नॉलेज और उनका अनुभव यहाँ पर पर्यटकों को और हमारे जो स्टाफ है बांधवगढ़ को काम आ रहा है। तो अंजलि और भारती के साथ आज दिन भर के अपने दौरे में हमने बांधवगढ़ के तमाम अनछुए पहलुओं को छूने की कोशिश की और ये जानने की भी कोशिश की कि आखिरकार कैसे महिलाएं इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आम लोगों के लिए जानकारी का एक सरल माध्यम बनी है। मैं अंजलि और भारती दोनों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो खुद एक कोई मैसेज अपनी ओर से आम दर्शकों के लिए, आम जनता के लिए इस खास मौके पर दें। जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप सर, मेरा कहना है कि जो बांधवगढ़ क्षेत्र के आसपास से जो लगी हुई महिलाएं हैं या जो भी हैं वो खुद जागरूक बने और अपने आसपास वालों को भी बनाएं कि जंगल को नुकसान ना पहुंचाएं, जंगल की सुरक्षा करें या जंगल से जो भी रिलेटिव जानवर हैं उनको सुरक्षित करें। और मेरा जो एक स्पेशल मैसेज ये होगा सभी महिलाओं के लिए कि आप बांधवगढ़ या जंगल कहीं पे भी आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहले एक सेल्फ डिपेंडेंट महिला बनने की कोशिश करें और अपने काम को हमेशा पसंद करें और बहुत अच्छे तरीके से करें। और प्लीज़ आप सभी यहाँ पे आकर एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करें बांधवगढ़ में। थैंक यू। कहने वाली सारी बातें तो अंजलि और भारती ने कह ही दी हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आपको बांधवगढ़ में आने में किसी जानकारी की होगी तो उसके समाधान के लिए ये दोनों और इन जैसी और करीब 25 जो महिला गाइड हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो आपके इस सफ़र को और आसान और जानकारी युक्त बना सकते हैं। तो BSTV की खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए BSTV।